नमस्कार। मैं प्रोफेसर अवधेश यादव जो मास मीडिया स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं जर्नलिज्म को भी पढ़ाता हूँ और एडवर्टाइजिंग को भी पढ़ाता हूँ। एक एक सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैं इस बारे में सोच भी रहा था कि मैं इस पर कम से कम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ या रखूँ। मेरा प्रश्न वो सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से है, जो काफ़ी चर्चित नाम भी हैं, हमारे देश के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। काफ़ी चर्चित नाम और काफ़ी चीज़ें उन्होंने, खास करके विदेश नीति उनकी काफ़ी अच्छी है। मेरा प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है और मुझको ऐसे लगता है कि लोगों के कमेंट, लोगों की जानकारियाँ आएँ तो और तरीके से समझ पाऊँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टेट इलेक्शन, खास तौर पे स्टेट इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं उनको वहाँ पर प्रचार प्रसार में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये भी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पे ध्यान दे। दूसरी बड़ी मज़ेदार बात है कि एक आचार संहिता लगती है कि 48 आवर्स पहले आप चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो मेरा ये छोटा सा प्रश्न इलेक्शन कमीशन को है, शायद मुझको समझ में आ गया, आप तो और समझदार लोग हैं, सब लोग हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप जब आचार संहिता लगे तो हर एक इलेक्शन, हर एक चैनल्स जो चल रहे हैं, नेशनल चैनल्स जो हैं, उन सब पे भी आचार संहिता लगाइए। आचार संहिता वहाँ लग गया और यहाँ पे आप डिबेट करवा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं लगता है। ये सब चीज़ें भटकाती हैं लोगों को। डेफिनेटली वो भी प्रचार ही है। और मज़े की बात तो ये है कि एक एरिया में इलेक्शन हो रहा है, दूसरे एरिया में कोई बड़ी रैली है किसी की। नो डाउट वो सारी पार्टियां कर रही हैं, मैं सब पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बिहार इलेक्शन पे बात कर रहा हूँ। अभी इस समय पे प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री और बाकी सब जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप हर स्टेट इलेक्शन में, खास करके मुझे ऐसा लगता है सेंट्रल मिनिस्टर्स को नहीं जाना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। स्कूल के समय पे ये सब पढ़ा सीखा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से इस चीज़ें बदल रही हैं। अब ऐसा नहीं है, अब है यथा प्रजा तथा राजा। फिलहाल मैं अपने फिर से टॉपिक पे आता हूँ कि ये सिंपल सा प्रश्न है और कोई ज़रा गाइड करे कि प्रधानमंत्री को हर एक स्टेट में क्यों जाने की ज़रूरत है। आप ऐसा समझिए, ये पूरा देश एक कॉलेज है, ओके, और उस कॉलेज में अलग अलग सेक्शंस हैं, बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है और बाकी सारे सेक्शंस हैं। जब बीए के एक क्लास में 60-70-100 के क्लास में अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ के मॉनिटर का, तो वहाँ के उस कॉलेज के प्रिंसिपल जी को आके वहाँ पे नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कृपया इनको चुनें। जो 2-4 जन हैं वो इलेक्शन कर लें और वहाँ का स्कूल, उस पर्टिकुलर कॉलेज के वहाँ के कक्षा जो अध्यापक हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो ध्यान दे सकते हैं। आप उनको इतना ही काम कीजिए। हाँ, मेरा एक और साफ स्पष्ट इसमें बात मैं करना चाहता हूँ, जब लोकसभा का इलेक्शन हो तो आप हर जगह जाइए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि काफ़ी चर्चित नाम हमारे पीएम जी का, उसमें ये बहुत बड़ा दाग मुझे ऐसे लगता है जो कभी धुलेगा नहीं कि आप पूरे देश के पीएम हैं। पूरे देश में अपोजिट पार्टी भी आती है, लोकसभा में आप खुलेआम किसी का भी नाम लीजिए, बोलिए, चलेगा, एक्सेप्टेड है। लेकिन अब स्टेट इलेक्शन में अगर आप जाके पार्टियों का नाम ले रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी आदमी को कुछ कह रहे हैं, किसी अपोजिशन, आप उनके भी पीएम हैं। कई बार डिबेट शो में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं आपके पीएम नहीं है, कि आपके पीएम नहीं है। कैसे कोई कहेगा कि मेरे पीएम हैं जब वो आके खुद ही पीएम स्वयं, एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंसिपल स्वयं आके झगड़ा करे, तो कक्षा वाला जो स्टूडेंट होंगे, जो एक के फेवर में होंगे, दूसरे के फेवर में अगर वो प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, तो एक तो बंदा कहेगा ये हमारे पीएम नहीं है, ये हमारे प्रिंसिपल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ पे समझना और बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे काम
शायद लोग भूल जाएं, लेकिन बुरे कामों को हमेशा याद रखते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो देश के हैं, देश में सब आते हैं। आप केवल एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो मेरा ये छोटा सा प्रश्न है पीएम जी से, अगर वही बताएं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी और लोग भी बता सके तो जरूर इस पे स्पष्टीकरण दें। ठीक है, ये चीज़ें हमारे समाज, हमारी राजनीतिक चीज़ों को, सोच को डिग्रेड करती है। अंततः बस यही चाहूँगा कि ये बात प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन तक भी पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।